कैसे हैं हम सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे हैं। तो गाइज आज का दिन ना हम सुहागन औरतों के लिए बहुत खास दिन है, क्योंकि आज है करवा चौथ और सभी का फास्ट होगा, साथ में मेरा भी है। तो आप सभी को करवा चौथ की बहुत सारी शुभकामनाएं। और गाइज अभी बज रहे हैं शाम के 3:30 और जस्ट अभी मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज सुबह से ना मेरा बेटा बहुत रो रहा था, बहुत परेशान कर रहा है आज सुबह से ही, पता नहीं क्यों। और वही है ना कि अगर बच्चा बहुत ज़्यादा परेशान करे और वो कंफर्टेबल ना हो, रोए, तो फिर मेरा तो बिल्कुल मन नहीं होता है कि मैं व्लॉग वगैरह शूट करूँ, बिल्कुल नहीं मन होता है मेरा। और वही है कि अभी वो ना थोड़ा सा खेल रहा है बाहर, दीदी लेकर उसको खिला रही थी, तो मैंने कहा चलो कम से कम शाम से ही सही बट ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। तो सुबह की जो हमारी पूजा वगैरह होती है ना नॉर्मली घर की, वो सारी हो गई थी। कि हमारे इसमें ऐसा होता है कि हम ना शाम में कथा वगैरह करते हैं, शाम में ही कथा सुनते हैं, कथा पढ़ते हैं, उसके बाद चांद की पूजा करके व्रत वगैरह खोलते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों में ऐसा होता है ना कि दिन में ही कथा वगैरह हो जाती है, बट हमारे यहाँ शाम में होती है। तो अभी जस्ट मैं थोड़ी बहुत तैयारी करके आ रही हूँ पूजा की, सामान वगैरह मैंने इकट्ठा किया है। अब जाके अच्छे से सब कुछ सजाऊंगी, ये सारी चीज़ें करूँगी, उसके बाद पूजा हम शुरू करेंगे। मैं थोड़ा बहुत रेडी भी होंगी, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत अच्छे से रेडी भी होंगी। और आज ना बहुत ज़्यादा ट्रेजेडी हो गई थी कि आज लाइट नहीं थी और हमारी टंकी की पानी भी ख़त्म हो गई थी। तो वही सारी चीज़ों में ना आज का दिन कैसे निकला, क्या किया हमने, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो गाइज मेरी जो मेहंदी है वो कुछ इस तरह की रची है। तो मैंने ना ये वाले हाथ में सामने और पीछे दोनों अच्छे से लगा लिया था। ये लेफ्ट हैंड है, तो इसमें तो मैं बहुत अच्छे से लगा लेती हूँ, बट इस बार ना मेरा ये वाला हाथ बिल्कुल खाली खाली सा रह गया, सिर्फ पीछे साइड में ही लगा पाई थी। पता है बहुत मुश्किल से मैंने मेहंदी लगाई है, बाबू बहुत परेशान कर रहा था, बिल्कुल नहीं लगाने दे रहा था। तो थोड़ा थोड़ा करके मैंने फाइनली इतना तो लगा लिया था, बट इस हाथ में रह गई थी। कोई नहीं, लेकिन जब बच्चा छोटा होता है तो हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी वही होती है कि हम अपने बच्चे को देखें, बाकी सारी चीज़ें तो होती रहती है। और मेरे साथ में भी ऐसा है। खैर सब लोग देखते हैं घर में, लेकिन वही है ना कि कभी कभी वो बहुत परेशान करता है, वो उसको किसी के पास नहीं रहना होता, उसको इस टाइप का कुछ सिचुएशन हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। टुक्कू आप जा रहे हो? दरा दरा गोरा दुम उठा के दौरा, ला 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 ला। और ये है मेरा आज का करवा चौथ लुक। मैंने रेड साड़ी के ऊपर रेड दुपट्टा ड्रैप किया था, रेड चूड़ा, और कुछ इस तरीके से तैयार हुई थी पूरा 16 श्रृंगार करके। और वैसे भी ये जो फेस्टिवल, त्यौहार, व्रत, पूजा पाठ, ये सारी चीज़ें होती है ना, ये एक मौका होता है हम सुहागन औरतों को तैयार होने के लिए, इवन हर किसी को रेडी होने के लिए, तैयार होने के लिए, है ना। तो हम तो बिल्कुल मौका नहीं छोड़ते। वैसे भी सजना संवरना ये सारी चीज़ें ना मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ आ गई थी, पूजा वगैरह की तैयारी मैंने करी। जो भी चीज़ें यहाँ पर लगती है, कलश, सारी चीज़ें रख के अच्छे से, जो मिट्टी का करवा होता है वो सारी चीज़ें मैंने अच्छे से रखी, सारी पूजा की तैयारी करी मैंने यहाँ पर। करवा माता की पूजा सब कुछ करने के बाद में, उसके बाद फिर यहाँ पर ना मैं कथा वगैरह पढ़ूँगी। और सब लोग आ गए थे, तो मैं पूजा घर में अकेले ही करती हूँ, मेरी सासू माँ नहीं करती है करवा चौथ का व्रत, और मैं अकेले ही थी, तो यहाँ पर मैं अकेले ही कथा वगैरह सब कुछ पढ़ूँगी। फाल्गुन की चली गई, चैत, बैसाख, जेठ, आषाढ़ और सावन भादो की सभी चौथ आई, और यही कहकर चली गई कि आगे वाली को कहना। असौच की चौथ आई तो उसने बताया कि तुम पर कार्तिक करना, यह बताकर वह भी चली गई। जब कार्तिक की चौथ आई तो वह गुस्से से बोली, से कोई ना आता था तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके में उनके भाई करवा लेकर आए, पर छोटे के मायके में यदि कोई होता तो करवा देता। सास की छोटी कोई खरी खोटी सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी, जंगल में जाकर रोने। तुम रो क्यों रही हो? छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं, यदि मेरा कभी खोलना, कभी नहीं खोलना। छोटी सारा समय महल में आराम से काटती, पर नाक के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती। एक दिन जब घर में कोई न था, उसने नाक माँ से बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुंचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ खड़े हो जाओ, जाओ, देखो
चाचू बुला रहे करण चाचू। गाबो गाबो इधर इधर। छोड़ दे धीरे धीरे अपना नहीं मानविक इधर आ। हटा। मानविक मानो इधर। कथा कंप्लीट करने के बाद फिर हमने आरती की। और आज ना चतुर्थी है, तो चतुर्थी के दिन ना गणेश जी की भी पूजा की जाती है। और वैसे भी किसी भी पूजा से पहले ना गणेश जी की पूजा की जाती है। तो हमने पहले गणेश जी की आरती की, फिर गौरी शंकर की आरती की, और यहाँ पर मैं और पतिदेव हम दोनों साथ में पूजा कर रहे हैं और आरती भी हमने साथ में ही करी। और यहाँ पर घर के सारे लोग थे, सब यहाँ मेरे साथ में आरती करवा रहे हैं। और आज ना चाँद थोड़ा जल्दी निकल गया था। अभी मैं पूजा पाठ हमारा कंप्लीट ही हुआ था, हमें बहुत ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, चाँद काफ़ी जल्दी निकल गया था। क्योंकि ऐसा होता है ना कि हर दिन चाँद बहुत जल्दी निकल जाता है, लेकिन करवा चौथ वाले दिन ना चाँद बहुत लेट निकलता है। क्योंकि और सब लोग ना इंतज़ार करते हैं कि चाँद कब निकलेगा। और वैसे भी इस बार बारिश का मौसम था काफ़ी ज़्यादा, तो सब लोग बोल रहे थे कि आज तो चाँद जल्दी नहीं निकलेगा, लेकिन काफ़ी जल्दी निकल गया था। लगभग 9 बजे तक तो चाँद पूरा कम्प्लीटली निकल ही गया था। और अभी हमारी पूजा भी कंप्लीट नहीं हुई थी। हमारी पूजा कंप्लीट हुई, उसके बाद फिर हम लोग छत पे गए चाँद देखने के लिए। नहीं ना, क्यों नहीं ना? नहीं क्यों नहीं? नहीं क्यों नहीं? चलो चंदा मामा देखे चंदा मामा देखे। चल प्यारा मेरा मामा। भाभी यहाँ पे खड़े होते क्या है फिर हम छत पे आ गए थे चाँद देखने के लिए। तो आज का जो चाँद होता है ना, वो पता नहीं क्यों बहुत खूबसूरत लगता है, बहुत खूबसूरत। और चाँद तो हर रोज़ निकलता है, लेकिन आज के चाँद का इंतज़ार हर कोई करता है। लेकिन हाँ, इस बार जो है चाँद ने ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाया है। और हमारे यहाँ घर के सामने ना बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे इस तरीके से सारी चीज़ें हैं, तो चाँद देखने में ना थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि पेड़ के पीछे ना चाँद जाके छुप जाता है, तो हम अच्छे से देख ही नहीं पाते हैं। और यहाँ पर फिर मैंने चाँद की अच्छे से यहाँ पर पूजा करी, बिल्कुल बहुत अच्छा लगता है ना कि ये जो करवा चौथ का व्रत होता है ना, ये बहुत ज़्यादा एक बोल सकते हैं कि पति पत्नी के बीच प्रेम, विश्वास, समर्पण, इन सारी चीज़ों का त्यौहार है। और पत्नी जो होती है कितनी श्रद्धा भक्ति से अपने पति की लंबी उम्र के लिए ये व्रत करती है। वैसे तो मैं हमेशा ये चीज़ सोचती थी कि ठीक है, सारा व्रत पूजा पाठ सब ठीक है, लेकिन ये चलनी में चाँद को देखना, फिर अपने पति को देखना, ये सारी चीज़ें क्यों की जाती है। तो मैंने जहाँ तक थोड़ी बहुत रिसर्च करी तो मुझे ये चीज़ें पता चली है कि चलनी में चाँद को और अपने पति को देखने के पीछे का ये चीज़ें हैं। जैसे चलनी का काम होता है ना कि चलनी कभी भी अच्छी चीज़ों को चाल के एक तरफ कर देती है और ख़राब चीज़ों को एक तरफ कर देती है। तो इसी तरह जब हम औरतें चलनी में चाँद को देख के अपने पति को देखती हैं, तो मन में यही कामना करती हैं कि जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना, जो भी पॉजिटिविटी है, वो सारी हमारे पति की तरफ रहे, और उनके जीवन की जो भी नेगेटिविटी है वो सब हम ले लें।
क्योंकि वैसे भी हमारी यही मनोकामना रहती है ना कि हमेशा हमारा परिवार, हमारा पति, हमारे बच्चे सब खुश रहें। बाकी तो जो दुख दुविधा जो भी चीज़ें हैं वो सब हम पे आ जाए, लेकिन हमारा परिवार हमेशा सुरक्षित रहे। इसीलिए इस चलनी से चाँद को और अपने पति को देखा जाता है। तो कुछ इस तरीके से हमारी करवा चौथ की पूजा संपन्न हुई। यहाँ पर पतिदेव की भी मैंने पूजा करी, पतिदेव ने मेरा फास्ट खुलवाया और यहाँ पर एक मिठाई वगैरह हमने खाई। तो यहाँ पर हमारी पूजा जो है वो कंप्लीट हो जाती है। लेकिन हाँ, एक छोटी सी चीज़ जो है वो रह जाती है कि यहाँ पर मैंने ना अपनी सासू माँ के लिए साड़ी और कुछ श्रृंगार का सामान लेकर आई थी। तो ये मैं हर साल देती हूँ माँ को। वैसे करवा चौथ वाले दिन बोलते हैं कि देना ही चाहिए, अपनी सासू माँ को सुहाग का सारा सामान देना चाहिए, या फिर जिनकी सासू माँ नहीं है या फिर जो भी चीज़ें हैं तो उनके घर में जो भी उनकी बड़ी है जेठानी हैं या फिर जो भी हैं, तो उन्हें सुहाग का सारा सामान जितना हो सके, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको साड़ी और एनऑल सारी चीज़ें देनी है, आपसे जितना हो सके, जितना थोड़ा भी, लेकिन सिंदूर बिंदी सही, लेकिन सुहाग का सामान अपनी सासू माँ को या फिर जेठानी को या फिर घर में जो भी बड़ी औरतें हैं, अगर आपके घर में नहीं भी है तो आपके अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार जो भी हैं तो उन्हें देना चाहिए। तो यहाँ पर मैं माँ के लिए लेकर आई थी, तो बस यही वाली चीज़ मेरी रह गई थी, तो मैं अब यहाँ पर रेडी कर रही हूँ। तो ये जो श्रृंगार का सामान होता है ना, मैंने करवा माता को सबसे पहले समर्पित किया था, तो उसमें से कुछ सुहाग का सामान मैं माँ को दूंगी और कुछ सुहाग का सामान मैं रखूँगी। उसे फिर मैं सुहाग का सामान फिर मैं सिंदूर वगैरह जो भी मैंने चढ़ाया था वो मैं लगाऊँगी। और ये जो है ये है मेरी बड़ी सासू माँ, यानी मेरी सासू माँ की जेठानी। तो मैं उनके लिए भी साड़ी लेकर आई थी। फर्स्ट साल भी मुझे ना ऐसे अच्छा लगता है कि जो मेरी सास वगैरह है मैं उन्हें इस तरीके से दूँ, जितना हो सकता है मुझसे अपनी तरफ से मैं कोशिश करती हूँ कि सबके लिए मैं कर सकूँ, मुझसे जितना होता है उतना। तो यहाँ पर फिर मैंने ये माँ को भी साड़ी वगैरह और यहाँ पर जो भी चीज़ें थी मैंने उनको भी दी और उनका आशीर्वाद लिया। और वैसे भी बड़ों का जो आशीर्वाद होता है ना, उसकी कोई कीमत नहीं होती है, वो सबसे ज़्यादा अनमोल होता है। बाकी चीज़ें तो ठीक है, आती है जाती है, पर उनका आशीर्वाद सबसे बड़ी चीज़ होती है। यहाँ पर फिर मैंने माँ का आशीर्वाद दिया और यहाँ पर जाके हमारी पूजा संपन्न होती है। और यहाँ पर जो बड़ी मम्मी है वो मुझे खूब सारा आशीर्वाद दे रही हैं। जल्दी जल्दी कर फोटो बोली तो खड़े हो जाओ। अरे अरे वाह, अरे वाह, अरे खड़े हो जाओ। ये अरे अरे वाह, बेटा चलना सीख गया। जस्ट हमारा करवा चौथ का पूजा पाठ सारी चीज़ें अभी कंप्लीट हुई है और खाना भी हमने खा लिया है। और बाबू मेरा बच्चा अभी थोड़ा रो रहा है, तो जस्ट अभी मैं उसको सुलाऊंगी और जूलरी वगैरह सब कुछ मैंने निकाल दिया है और सोऊंगी। क्या हो गया? और पतिदेव की तरफ से करवा चौथ का क्या गिफ्ट मिला है वो मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये है गिफ्ट। तो चलिए मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ कि क्या मिला है। क्या बिट्टू? मैं रो कर रहा हूँ ना, मैं गंदा बेबी हो गया हूँ, मैं रो करना सीखा हूँ। और मैं ले लिया कि मेरे पापा मेरी मम्मा के लिए क्या लाए हैं, मैं देखूँ। ये लाए हैं। आहा खुशी खुशी खुशी। सो गाइज बाबू भी बहुत परेशान कर रहा है, तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड करूँगी और मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है? बाय, टेक केयर। पतिदेव की तरफ से मिला है मुझे आज करवा चौथ के गिफ्ट में ये चांदी का पायल।
तो इसका डिज़ाइन कैसा लग रहा है मुझे बताइएगा ज़रूर। और काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट सुंदर सा पायल है ये, जिसे मैं डेली वेयर में यूज़ करूँगी। मुझे बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच पतिदेव। एंड गाइज आज का मेरा ये जो लुक है आपको कैसा लगा? रेड साड़ी, रेड दुपट्टा, मैंने कुछ थोड़ा सा डिफरेंट करने की कोशिश करी थी, तो आपको पसंद आया या नहीं मुझे ज़रूर बताइएगा। और ये जो साड़ी है आपको कैसी लगी? ये साड़ी ना सेल्फ गिफ्टेड है, मैंने खुद को ही गिफ्ट किया है, क्योंकि ऐसी वाली साड़ी पहनने की ना मुझे बहुत दिन से इच्छा थी कि मैं ऐसे रेड कलर की साड़ी पहनूं और पूरा इस तरीके का लुक कुछ क्रिएट करूं, इसलिए मैंने किया। तो साड़ी आपको कैसी लगी बताइएगा ज़रूर, ठीक है? तो मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।